अकुश श्रीवास्तव जी, वही सवाल जो मैं पहले इनके पास लेकर गया था कि भाई ये नियम ये भी कहता है, और जहां तक मैं इस्लामिक परंपरा को जो सुना है मैंने, उसमें भी ये कहा जाता है कि भाई खुलेआम आप नहीं काट सकते, या तो चादर ढक करके कोई दूसरा पशु भी उसको कटते हुए ना देखे। ये सारे नियम कायदे सही हैं सर, लेकिन बावजूद इसके लोगों की शिकायतें ये हैं कि बकरीद के अगले दिन या बकरीद की शाम को उनकी नालियों में खून बहते हुए देखते हैं, उनके शरीर के अंग या हड्डियां देखते हैं। तो नियम के इतर तो काम हो रहा है, उसको रोकने के लिए जब कार्रवाई की जाती है उसका विरोध क्यों? मुझे लगता है कि जी कचहरी में जब इमरान मसूद हैं, और इमरान मसूद साहब जब हैं तो, और उन्होंने खुलेआम कह दिया कि साहब नहीं होना चाहिए, तो इनका तो विवाद इन्होंने तो किनारा कर लिया, इन पे कोई इल्ज़ाम बनता ही नहीं है अब। लेकिन जो सच्चाई है, ये सब आप भी कह रहे हो, ये भी कह रहे हैं, होती थी, होती रही है। पहले भी होती थी, हमने बचपन में देखा है जब नालियां रंग से रंग जाती थी। लेकिन आज हम बोलते हैं इतना ही फर्क है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं है। इमरान साहब आपको, लेकिन ये अगर अभी का बकरीद का सीजन हटा दें, लेकिन आपको बेटी बोटी बोटी कहने का बड़ा शौक रहा है। आप तो खाता भी नहीं। नहीं, आपने कहा है, आपने कहा कि गुजरात में 4% मुसलमान हैं। एक मिनट, लेकिन यहाँ जब सहारनपुर में 40% है, वहाँ आएंगे तो बोटी बोटी हो जाएगी। फिर आप शेर व शायरी भी करने लग गए, मेरे पास तो उसका वो है। और उसमें फिर आपने कहा टूटी हुई जंजीर की फरियाद हैं हम, लोग ये समझते हैं आज़ाद हैं हम, इस दौरे तरक्की ने हमें दी है क्या मिराज, कल भी बर्बाद थे आज भी बर्बाद हैं हम। तो ऐसी मैंने तो नहीं कहा, ये आप ही का है। नहीं मतलब मैं अगर पढ़ रहा हूँ, आपके नाम से पढ़ रहा हूँ, और आपने अपने नहीं इन्होंने ही इसको कहा। खैर मैं छोड़ देता हूँ उसको। मैं तो बहुत आशावान व्यक्ति हूँ, मैं कभी निराशा की बात नहीं करता। पहले ही दिखा दी, लेकिन पहले सवाल के उत्तर में आशा वो दिखा चुके हैं। हाँ, आशा दिखा चुके हैं आप मुझे। लेकिन आखिर ये विवाद बढ़ने दिया क्यों जाता है? अब सवाल, अगर ये नहीं कहा आपने तो भी एक सवाल है कि ये विवाद बढ़ने क्यों दिया है, इसे आग क्यों नहीं दिया? आप ऐसा आदमी 20 आदमी और क्यों नहीं कहते हैं नहीं हम इसके खिलाफ में हैं, मुखालफत में हैं, और ये नहीं होना चाहिए? देखिए, कहना चाहिए, अगर नहीं कह रहे हैं तो कहना चाहिए। देश मोहब्बत से चलेगा, देश नफरत से नहीं चलेगा। देश के अंदर मोहब्बत की बात आपको करनी पड़ेगी, देश मोहब्बत से ही चलेगा। हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान आदर जब तक नहीं करेंगे तो हम दूसरे से, अगर मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरा सम्मान करें, तो पहले मुझे आपका सम्मान करना पड़ेगा। तो ये नहीं चल पाएगा। इस बार होली के ऊपर मैंने जब दिखाई दिया, मैंने कभी होली नहीं खेली थी आज तक, लेकिन होली के ऊपर एक विवाद की स्थिति थी तो मैंने खुलेआम होली खेली, और खुलेआम होली खेल करके फिर नमाज पढ़ने गया। तो ये जब तक हम दूसरे की भावनाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो हम अपने लिए कैसे उम्मीद कर पाएंगे? लेकिन इमरान साहब, मुझे ये तो बताइए कि अब क्या इस बार माने कि बाकी देश में हो ना हो, लेकिन सहारनपुर में कम से कम इस बार कहीं भी खुले में कुर्बानी नहीं होगी? मैं तो किसी गली मोहल्ले में किसी एक ऐसे व्यक्ति की शिकायत अब तक नहीं पहुंचेगी कि भाई फलाना जगह खून बह गया, फलाना नालियों में खून बह रहा है? बिल्कुल, वहां तो पिछली बार भी नहीं था। हम तो सब जगह कोशिश करते हैं कि देखिए, हम दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे तभी हम अपने लिए उम्मीद करेंगे। तो ये हमारे त्यौहार का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के दूसरे का नुकसान करें। आप त्यौहार मनाइए, खुशी से मनाइए, लेकिन एक सीमाओं के अंदर रह करके, कि दूसरे को अतिक्रमण ना हो कहीं भी। तो उत्तर प्रदेश में नोएडा के अंदर से, मुंबई के अंदर से जो शिकायतें आ रही हैं कि भाई लोग सोसाइटी में बकरा लेकर के आ जा रहे हैं कटवाने के लिए या काटने के लिए, उसकी मुखालफत करते हैं? देखिए, ये मुझे नहीं समझ में आता वो सोसाइटी में बकरे लाकर क्या दिखाना चाहते हैं। अभी हम हज कह रहे हैं कि त्योहार मना रहे हैं अपना। अब आप पूरी सुन लीजिए ना जी। अब हम हज करने जाते हैं, हज के अंदर कुर्बानी होती है, तो कुर्बानी के अंदर खुद तो प्रेजेंट नहीं रहते, वहीं से कर देते हैं। अब आजकल तो पूरा ऑनलाइन सिस्टम हो गया कि आपने सीधा वहाँ वो जो वहाँ का स्लॉटर हाउस है, उस स्लॉटर हाउस को इतने रुपए में कुर्बानी होनी है, आपने पैसा ट्रांसफर किया, उन्होंने वहाँ आपकी कुर्बानी, इधर आपने शैतान को कंकर मारी और उधर वहाँ कुर्बानी हो गई। तो ये जब वहाँ अलाउड है तो तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं अलाउड हो सकता भाई? क्यों नहीं करते हो ऐसी चीजें जो दूसरे को नुकसान न दे और तुम्हारा काम भी हो जाए? बहुत बहुत शानदार सजेशन, तालियां इस बारे में होनी चाहिए।